जय परशुराम। आदिकाल से अगर देखा जाए परमात्मा की सृष्टि में अगर सर्वोच्च रचना कोई है वो केवल और केवल एक ब्राह्मण है, जो आदिकाल से सृष्टि का आधार, सनातन का आधार, ज्ञान विज्ञान का आधार, मानवता और परोपकार का आधार, शस्त्र और शास्त्र का आधार रहा है, जिसके द्वारा मानव मात्र की, जीव मात्र की बिना किसी भेद के सदैव मंगल कामना करते हुए रक्षा हुई है। परंतु आदिकाल से जितने भी राक्षस हर युग में पैदा हुए हैं उन सब का लक्ष्य एक ही रहा है, वो रहा ब्राह्मण को नष्ट करने का, मगर किसी से ये ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। वर्तमान समय में भी, कलयुग में भी मुगल आए और चले गए, उन्होंने जितना अत्याचार करना था ब्राह्मणों पे किया, मगर ब्राह्मण नष्ट नहीं हुआ। अंग्रेज आए और चले गए, उन्होंने भी इतना अत्याचार ब्राह्मणों पे किए, मगर नष्ट नहीं हुए। और ये भारतीय सरकारें, कांग्रेस आदि जो सनातन विरोधी हैं, वो भी ब्राह्मणों को नष्ट करने पे लगी हुई हैं। और कुछ सत्ता के लोलुप जो अच्छे पदों पर बैठे हैं वो भी ब्राह्मणों को नष्ट करने के लगे हुए हैं। पर ये ध्यान रखना, ब्राह्मण नष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण कल भी शक्तिमान था, आज ही शक्ति संपन्न है और भविष्य में शक्तिपूर्ण रहेगा, कभी कम नहीं होगा। ब्राह्मण अभाव में प्रभाव को लेकर जीने वाला है और अपने आप के लिए स्वयं रास्ता बनाता है। आज भी भारत में सबसे अगर दयनीय स्थिति है तो ब्राह्मणों की है, फिर भी वो सर्वोच्च शिखर पर बैठ करके जी रहे हैं। सरकार के पास, वर्तमान सरकार के पास ब्राह्मणों के हित के लिए एक भी योजना कहीं भी नहीं है। अगर आज भी ये जितने भी सरकारें आ रही हैं ये आरक्षण खत्म कर दे तो चैलेंज है मेरा, हिंदुस्तान के किसी भी पद पर जो योग्य होगा वही आएगा, दूसरा आ नहीं सकता। और योग्यता केवल ब्राह्मण उत्पन्न करता है, दूसरे में किसी में ताकत नहीं है कि योग्यता उत्पन्न कर दे। इतिहास उठा के देख लो, जहां तक ब्राह्मण पहुंचा है वहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। हे ब्राह्मणों, आप अपनी शक्ति को, अपने बल को पहचानो और अपने प्रभाव में अपने स्वाभिमान को लेकर के जियो। हमें इन संसार के ब्राह्मण विरोधियों से, सनातन विरोधियों से सतर्क रह करके संगठित होना है। बिना इस संगठन के बिना आपका अस्तित्व नष्ट होने के कगार पे आ जाएगा। ये सरकारें, ये नेता लोग, ये बड़े बड़े जो संगठनों के अध्यक्ष हैं वो ये सब आपको देख करके आपको लक्ष्य बना करके आपको ही नष्ट करने के लिए तैयार हैं। समझ जाओ। जय परशुराम।